हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। 70 वर्ष की आयु में भी श्यामा बहुत ही मेहनती थी और बहुत सारा काम करती थी, क्योंकि उसकी शादी बहुत ही छोटी उम्र में हो जाती है और शादी होने के बाद वो अपने घर में ही व्यस्त हो जाती है। सारा काम करने में ही उसका पूरा दिन निकल जाता है। कुछ दिनों बाद उसके 2 बेटे होते हैं, जिनको लेकर वह पूरा दिन काम किया करती है और कुछ ही दिनों में उसके पति का देहांत हो जाता है। फिर उसके परिवार वाले कोई साथ नहीं देते हैं, क्योंकि जब समय खराब होता है तो लोग साथ नहीं देते हैं। ऐसे ही चलते कुछ समय गुजरा। धीरे धीरे उसके बेटे बड़े होने लगे थे। तभी एक दिन अचानक उसके मकान मालिक ने आकर कहा कि तुम रूम खाली कर दो। तभी श्यामा सोचने लगी कि मैं अब कैसे क्या करूँगी, अपने बच्चों को कैसे लेके यहाँ से जाऊँगी और इनकी शिक्षा का कैसे ध्यान दूँगी। तभी उसको ना चाहते हुए भी अगल बगल के घरों में बर्तन झाड़ू पोछा का काम करना पड़ा। वो कुछ दिनों के लिए अपना काम करने लगी और बच्चों को पढ़ाने में और घर के कामों में व्यस्त हो गई, जैसे कि अपनी सारे दुख दर्द भूल सी गई थी। तभी वक्त गुजरता गया और उसके बच्चे पढ़े लिखे और पढ़ लिख कर बड़े हो गए। तभी अपने बच्चे की शादी की और बहू आते ही, आजकल बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं बनता है, वैसे ही घर में वो बहू आते ही कुछ दिनों बाद ही श्यामा अपने दोनों बेटों की शादी कर देती है। और जैसे कि बहुओं को आते ही घर में माहौल बदल सा जाता है, ऐसे ही कुछ श्यामा के घर में हुआ। बहुओं के आते ही बेटे के पास समय नहीं रह गया कि वो अपनी बूढ़ी माँ के पास बैठकर कुछ बातें कर सके। और एक दिन ऐसे ही श्यामा घूम रही थी सुबह में, तो बाहर से कुछ लोग आए हुए थे उसके बड़े बेटे से मिलने। तभी बड़ी बहू ने बोला कि माँ जी, आप अपने रूम में ही रहा करिए, बाहर मत निकला करिए, क्योंकि इनसे मिलने इनके दोस्त आते हैं तो उनकी रेपुटेशन घट जाती है, क्योंकि आप गंदी सी साड़ी पहनकर बाहर निकलती हैं। इसलिए आपको जो रूम दिया गया है आप उसी में रहिए और वहीं पे आपको जो भी चाहिए मांग लिया करिए। तभी श्यामा सोचने लगी, इसी साड़ी को पहनकर मैं बाहर काम करने के लिए जाती थी और अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है, तब इनका रेपुटेशन नहीं घटता था। आज इसी साड़ी से इन लोगों का रेपुटेशन घटता है। वैसे ही छोटी बहू भी अपनी सास को सलाह देना नहीं छोड़ती थी। कुछ टाइम होने के बाद एक दिन उसकी सहेलियां आई थी और सहेलियों के साथ वो किट्टी पार्टी मना रही थी। तभी सास से बोली कि माँ जी, पानी लाइए ना। तभी उसकी सहेलियां उससे पूछने लगी कि ये कौन है, तो वो बोली, ये हमारे घर की नौकरानी है। छोटे बेटे का बेटा सरस अपनी दादी से बहुत प्यार करता था और श्यामा भी अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। जब भी समय मिलता था पोता आकर अपनी दादी से खेलता था और बातें भी करता था, लेकिन ये बात छोटी बहू निशा को अच्छी नहीं लगती थी। वो किसी न किसी बहाने से अपने बेटे को अपने पास बुला ही लेती थी। ये बात उसे उसकी दादी को पसंद नहीं आती थी, लेकिन फिर भी श्यामा अपनी बहुओं को छोड़कर
बाहर जाना घर से नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका मन पोता पोतियों में लगा हुआ था। लेकिन दोनों बहुएं अपनी सास के साथ में कोई भी ऐसा नहीं छोड़ती थी, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ती थी, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ती थी जिससे श्यामा को बुरा न लगे। वो हर समय कुछ ऐसा ही करती थी कि श्यामा घर छोड़कर चली जाए। तभी श्यामा को अपने पति के साथ गुजारे हुए पल और बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, ऐसे सब पल याद कर कर बहुत ही कष्ट होता था। और वह कुछ ना कह पाती, क्योंकि वो सोच रही थी हमारे बच्चे हमारी वजह से अपनी फैमिली में अलग ना हों, क्योंकि मैं जो समय देख चुकी हूँ, मैंने अपने बच्चों को कैसे पाला है जब हमारे पति नहीं थे, तो इस वजह से वो अपनी बहुओं को अपने बेटे से अलग नहीं देखना चाहती थी। इस वजह से बेटों से भी कुछ ना कह पाती, चुपचाप अपने जितने भी कष्ट उनको होते थे सहन करने के बावजूद भी घर में रहा करती थी। फिर भी एक दिन श्यामा से मिलने काजल आती है। काजल वो लड़की है जिसके घर में काम किया करती थी और उसे प्यार दुलार भी करती थी, खिलाया भी करती थी। आज वो पढ़ लिख कर कलेक्टर बन चुकी है। श्यामा को इनके बारे में पता चलते ही वो काजल श्यामा जी से मिलने आई। तभी उसके गेट के बाहर 3-4 गाड़ियां खड़ी हुई देखकर बेटा बहू समझ नहीं पाए कि हमारी माँ से मिलने कौन आया है। काजल जैसे ही श्यामा के रूम के तरफ बढ़ती है, वैसे ही उनके बेटे बहू सनगन से रह जाते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि ये कौन है। तभी श्यामा जी की दुर्दशा देखकर काजल कहती है कि आंटी आप मेरे घर चलिए, आपको मैं यहाँ नहीं रहने दूँगी। तभी श्यामा जी कुछ नहीं बोली। उनके बहू और बेटे काजल की बात सुनकर हैरान हो गए और वो अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगे। बोले माँ मुझे माफ़ कर दो। तभी उनको अपनी माँ की हर वो बात याद आई और बेटों को महसूस हुआ कि मैंने अपनी माँ के साथ क्या किया है। काजल हर वो बात याद दिलाने लगी कि आप इन बेटों के लिए क्या कुछ नहीं किए हैं और ये आपका हाल, एक रूम में लाकर कैद कर दिया गया। आप अब यहाँ नहीं रहेंगी, आप मेरे साथ रहेंगी। तभी उनकी बहू और बेटे उनसे माफ़ी मांगने लगे, लेकिन श्यामा जी इस बार उन्हें माफ़ नहीं की और श्यामा जी तैयार हो गई काजल जी के साथ जाने के लिए। तभी बेटे और बहू सभी को महसूस हुआ और अपनी माँ जी के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगे और बोलने लगे कि माँ आप इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगे, नहीं तो हम लोग कैसे रहेंगे। तभी श्यामा जी ने उनको माफ़ कर दिया और सीने से लगा लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, लास्ट में हम लोग उनके लिए कुछ नहीं करते हैं। हमारी न्यू पीढ़ी और न्यू जनरेशन से यही गुजारिश है कि अपने माता पिता का ख्याल रखें और जैसे कि वो कष्ट झेल कर आप लोगों को बड़ा किए हैं, वैसे आप उनके साथ लास्ट में गलत मत कीजिए। अनजान में कुछ भी हो, पर जानकर कुछ भी ऐसा मत कीजिए कि माँ बाप को कष्ट हो और ईश्वर भी आपको ना माफ़ कर सके। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और शेयर अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को बजाकर ही जाएं।